बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तगड़े जजेस ज़रूरी हैं अवाम के लिए, कानून के लिए, अवाम के हुकूक के लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने चंद रोज़ पहले एक हुक्म दिया और हुक्म बड़ा वाज़ेह था। हुआ इस तरीके से कि इस्लामाबाद के अंदर एक शहरी जो है वो लापता हो जाता है और समीउल्लाह उसका नाम होता है, और उसके बाद अदालत बड़ा वाज़ेह सा एक हुक्म देती है कि जनाब आपके पास 3 दिन है, अगर वो शहरी वापस आ जाता है तो ठीक है, वरना सीधा सीधा केस बड़ा सादा सा है कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनके ऊपर फौजदारी केस दर्ज कर दिया, यानी उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाए। सिंपल हल कोई नहीं। अगर आप नहीं निकाल सकते, आप नहीं ढूंढ सकते और इस्लामाबाद से शहरी लापता हो गया है तो इसका मतलब यह है कि जिम्मेदार आप हैं और आपकी वजह से यह हुआ है। अब हुआ ये ऑर्डर करने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, चूंकि आजकल अदालतों के अंदर गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो चले गए छुट्टी के ऊपर, और उसके बाद जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं उन्होंने उनकी गैर मौजूदगी के अंदर केस की समाअत करनी थी। और देखें, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं है, किसी एजेंसी को नहीं कहा, किसी गवर्नमेंट को नहीं कहा, किसी सियासी जमात को नहीं, किसी को नहीं कहा। एक डायरेक्शन दी, भाई 3 दिन है, 3 दिन के बाद ये हम कर देंगे। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जब जजेस डंडा चलाते हैं तो वो डंडा चलता है, और ये डंडा किसी ऐसे मकसद के लिए नहीं है कि जिसको किसी को सियासी नुकसान हो रहा है। भाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से अगर शहरी लापता होना शुरू हो जाए तो क्या दुनिया को जवाब देंगे? बेचारे बलूचिस्तान वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, सिंध वाले या बाकी तो रो पीट पहले ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब इस्लामाबाद से भी। उसकी किसी ने एक बड़ा दर्दनाक किस्म का जुमला कहा कि जो कुछ होता रहा बलूचिस्तान में और आगे पीछे, इस्लामाबाद वाले शायद खामोश रहे, मजाक समझते रहे, उनके दुख को नहीं समझे, उनकी तकलीफ को नहीं समझे। अब वही कुछ आपके घर में हो रहा है। खैर, अब खबर इस वक्त ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो डंडा चलने की खबर है वो ये है कि अब आईजी साहब जो हैं उन्हें पता था एफआईआर तो मेरे ऊपर होनी है, तो संगजानी से जो लापता शहरी समीउल्लाह हैं वो बाजियाब हो गए हैं, वो बाजियाब होकर घर पहुंच गए हैं। अभी आपने अरबाब ताहिर साहब का केस सुना कल, जिसमें उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को बुला लें और अटॉर्नी जनरल साहब हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें वक्त नहीं चाहिए, हमें बंदा चाहिए। और फिर हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, वो वापस आ गया। ये अलग बात है, उनके ऊपर एक मज़ाक़ खेज किस्म की एफआईआर, यानी एक बंदा जिसका काम पढ़ने लिखने वाले काम है, पढ़े लिखे काम है, आप उसके हाथ में बारूद बरामद कर रहे हैं, आप उसके हाथ में असलहा बरामद कर रहे हैं, ये बेहूदगी की हद हो गई ना। तो खैर, वो अब पहली बात तो ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के उसके ऊपर आ गया, तो अब ज़ाहिर थोड़ी देर में अदालत में बता दिया जाएगा, तो अरबाब ताहिर साहब गालिबन उसको निपटा देंगे। लेकिन इससे सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन कर रहा है, कि जब जजेस कहते हैं तो आप बाजियाब हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें होप की बात क्या है कि जुडिशरी का स्टैंड करना कितना ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी हो तो लोगों के और शहरियों के आइन और हुकूक जो हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्ट जो हैं वो होते हैं। नंबर 2 खबर आपको जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये जो तीनों जजेस के मैंने नाम लिए हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तैयारी की जो बात बताने लगा हूँ, ये तीनों वो जज हैं जिनके ऊपर रेफरेंस बाकायदा हाल ही में दायर किए गए हैं। क्यों? अवाम की क्यों बात करते हैं, हुकूक की क्यों बात करते हैं। और ये उन 3 जजेस, उन 6 जजेस में से भी हैं जिन्होंने ख़त लिखा था कि एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो अब उस सिलसिले में आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दावत दे रखी है। वो बार रूम में आज आएंगे और बार रूम में आने के अलावा उन्होंने आज खिताब भी करना है, मैं आपको ये भी बता दूं। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के घर से ही उनके ड्राइंग रूम और बेडरूम से खुफिया कैमरे बरामद हुए थे,
और फिर यही वो जज साहब हैं जो इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल देख रहे थे और फिर इनके खिलाफ जाली डिग्री का शोर मचा और इनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया। तो आज देखना यह है कि उनकी तकरीर कितनी लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है या कितने लोगों को उससे तकलीफ होती है, ये भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा तारिक महमूद जहांगीरी साहब क्या बोलते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनको भी शाबाश देनी चाहिए, जिसमें उनके सदर हैं और फिर सेक्रेटरी शफकत अब्बास तारड़ साहब हैं, कि उन्होंने कम से कम हौसला दिखाया है, वो अपने जजेस के साथ खड़े हुए हैं। और पहले भी हमने देखा है कोई और खड़ा हो या ना, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम अपने जजेस के साथ खड़े हैं। अच्छा मौका है कि प्लेटफॉर्म दें, हम अपने जजेस को ये कम से कम देखें। जज की ताकत क्या होती है? बार की ताकत क्या होती है? उसका जज। आप आपस में तकसीम हो जाएंगे, कोई तीसरा फरीक उसका फ़ायदा उठाएगा, तो ये अच्छी बात है। और जब इस तरह से यलगार आपके ऊपर हो तो फिर आपसी इख्तलाफात बाद में भी देख लेंगे, एक दूसरे से बाद में भी निमट लेंगे। फिलहाल इन मामलात के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, ये भी मामला हो गया। अब एक और डेवलपमेंट, रात मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ऑफिस के अंदर जो है अमायदीन का एक जिरगा होना था। रात 10 बजे तक कम अज़ कम वो जिरगा शुरू नहीं हो सका था, लेकिन खैर वो जिरगा हो गया। दाद देनी चाहिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, दाद देनी चाहिए उन अमायदीन को कि कोशिश तो यही थी वो ना पहुँच पाए, लेकिन वो पहुँचे। और पहुँचने के बाद अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो सूबाई एपेक्स कमेटी है, जिसमें फ़ौज की भी नुमाइंदगी होती है, जिसमें पॉलिटिकल और गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी होती है, तो वो उन्होंने बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। और ये जो इजलास है जुमेरात को बुलाया जाएगा और उसमें जो जिरगे के मुतालिबात हैं वो सामने रखे जाएंगे। और जिरगे के मुतालिबात ये हैं कि वो कह रहे हैं जी हम ऑपरेशन ये जो शुरू करने जा रहे हैं उसको मानेंगे नहीं। और उसके बाद जुमे के दिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो बन्नू जाएंगे और वहाँ पे अम जलसे में फ़ैसलों का ऐलान करेंगे। और उसके अलावा अब उन्होंने ये फ़ैसला किया, जिस तरह कल भी हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो पुलिस है और हमारी जो CTD है वो उन इलाकों के अंदर गश्त करेगी और वहाँ पे जो सरकार को से ज़ाहिर अपने आप को करने वाले लोग हैं उनको रोका जाएगा, उनके ठिकाने खाली कराए जाएंगे। एक ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, उससे बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप जानते हैं कि बल्ले के निशान वाला मामला है। आज 23 तारीख है और 23 तारीख इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा हुआ था और कल छापा वापा पड़ गया और पता गया जी तो डिजिटल दहशतगर्द निकले हैं। तो डिजिटल दहशतगर्दों की स्क्रीनें भी उतार के ले गए, लैपटॉप्स भी और कंप्यूटर्स भी, सब कुछ, इवन पानी पीने वाला जो डिस्पेंसर है वो भी उतार के ले गए। तो आज जो सिंध के मेंबर हैं निसार दुरानी, उनकी सरबराही में 3 रुकनी जो कमीशन है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से समाअत की। तो उन्होंने कहा देखें जी PTI अब एक इदारा नहीं है। हम जानना ये चाहते हैं कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने ये पार्टी के इलेक्शंस करवाए हैं। ये जो मेंबर KP हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की और ये दोनों सवाल उनके थे। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन में दस्तावेज़ात जमा करवाना चाहते हैं, हमें मोहलत दी जाए। अब मसला ये है कि कल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो हमारा है वहाँ पे छापा मारा गया और पुलिस हमारे तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स है वो उठा के ले गई है और हम तो इवन जो पानी पीने वाला हमारा डिस्पेंसर है वो भी कल पुलिस डिजिटल दहशतगर्दी के नाम के ऊपर ले गई है। और तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है, ये बात आपकी चले मान लेते हैं कि आपको वो वहाँ पे नहीं था। तो उन्होंने PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी है। उसके साथ ही इस केस को फ़िलहाल एडजर्न कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन साथ ये नहीं बताया गया कि अब तारीख का ऐलान जो है वो कब होगा या क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को लाहौर में जलसा करना चाहती है और पहले हमने देखा कि उन्होंने दरख्वास्त दी DC साहिबा को। DC ने क्या इजाज़त देनी है? DC तहरीक इंसाफ के मामले में इतने बेचारे वो बाइख्तियार कहाँ पे हैं। तो वो मामला फिर एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि आप हमें दरख्वास्त के ऊपर इजाज़त दे दें, हम जलसा करना चाहते हैं। तो अब अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो DC लाहौर हैं राफिया हैदर साहिबा, उनको नोटिस जारी करते हुए न सिर्फ उनसे जवाब तलब कर लिया है बल्कि उसके साथ उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। अब तहरीक इंसाफ को तो इजाज़त नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बहुत कुछ नाम है,
मैं आपको खबर दे देता हूँ, 25 तारीख को जरदारी साहब की जो सालगिरह है, पीपल्स पार्टी ने मीनार पाकिस्तान पर मनाने का ऐलान किया है। देखते हैं उसकी इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।